ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम जेईई मेन 2026 का मैथ्स का सेक्शन ए है। तो इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आपको गिवन इक्वेशंस यहाँ पे दे रखी हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y प्लस 5z 10, 2x प्लस 3y प्लस लेमडा जेड इज इक्वल टू म्यू। इसके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो वैल्यू ऑफ लेमडा प्लस म्यू क्या होगा। अब इस केस में क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, तो हम जो डील कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद द 3D प्लेन्स। फ्लैट प्लेन्स की हम बात नहीं कर रहे, 2D की हम बात नहीं कर रहे। तो 3D स्पेस में एक्चुअली हमारे पास दो डिफरेंट वेज हैं टू गेट इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। या तो ये प्लेन्स ओवरलैप कर जाए, तो ओवरलैपिंग हो सकती है, मतलब कोइंसिडेंट प्लेन्स हो जाए, कोइंसिडेंट प्लेन्स। और ये तभी होगा जब तीनों इक्वेशंस जो हैं दे रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट सेम प्लेन। कैसे पता चलेगा एग्जैक्ट सेम प्लेन? यहाँ पे अगर आप देखो, इस केस में जो मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे मैंने ली है, ये एग्जैक्ट सेम प्लेन्स में, यहाँ एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट सेम है एक इक्वेशन में, दूसरी में भी सेम है, तीसरी में भी सेम है। तो इस केस में प्लेन्स जो हैं दे कम्प्लीटली ओवरलैप करेंगे और सोल्यूशन जो होगा वो आपको एक फ्लैट शीट मिल जाएगी, एंटायर 2D फ्लैट शीट मिलेगी। तो एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि सभी जो हैं प्लेन्स कंटेनिंग द लाइंस दे इंटरसेक्ट अलोंग ए कॉमन लाइन, जैसे कि बुक में होता है। और यही हमारे इस स्पेसिफिक केस में भी है। अगर आप इसमें देखो, तो जो फर्स्ट टू इक्वेशंस हैं, ये फर्स्ट टू इक्वेशंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस 2y प्लस जेड, इनके जो कोइफिशिएंट्स हैं एक्स वाई और जेड के, ये कंप्लीटली डिफरेंट हैं। दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट मीन्स दे आर डिस्टिंक्ट, और ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं। और नॉन पैरेलल लाइंस मतलब 3D स्पेस में जो नॉन पैरेलल लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करके बनाती हैं एक टू फॉर्म में स्ट्रेट लाइन अगर बनानी है, तो वो इस तरह से होगा, तीन प्लेन्स, और इनके ये इस तरह से तीन प्लेन्स होंगे, नीचे एक अगर आप प्लेन ले लो, तो थ्री प्लेन्स जिनकी ये कॉमन जो है, जैसे कि बुक के केस में होता है, पेजेस ऑफ ए बुक मीट एट द स्पाइन, तो ये पेजेस ऑफ द बुक दे मीट एट द स्पाइन। तो इस तरह से दो नॉन पैरेलल लाइन जो है 3D स्पेस में दे इंटरसेक्ट टू फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन 3 जो इस केस में है, देखो अगर मैं अगर ये ओवरलैपिंग है इस केस में, तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके जो थर्ड इक्वेशन जो है वो बननी चाहिए। तो इक्वेशन 3 इज फॉर्म बाय एडिंग, तीन लाइन चाहिए अगर ओवरलैपिंग आपको 3D स्पेस में, तो ये दो इक्वेशन जो है इनको ऐड करके थर्ड बननी चाहिए, थर्ड इक्वेशन बननी चाहिए। ताकि वो क्यों, ताकि वो ये थर्ड इक्वेशन जो है ये सेम एग्जैक्ट सेम स्पेस स्पाइन लाइन से पास हो सके, इसे हम बोलते हैं स्पाइन लाइन। तीनों जहाँ जो प्लेन्स जो हैं वो मीट कर रहे हैं, तीनों इक्वेशंस के प्लेन जो है जहाँ पे मीट कर रहे हैं। अब देखो लाइन जो है वो तो हमेशा, लाइन गोज ऑन फॉर एवर, लाइन ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। तो किसी भी कोई भी पॉइंट जो होगा इस शेयर्ड लाइन पे, जो कि तीनों सॉल्यूशंस का, जैसे कि बुक के पेजेस होते हैं, मैंने बताया वो शेयर्ड इज कॉमन स्पाइन लाइन। तो ये देखो प्लेन्स ओवरलैप नहीं करेंगे, लेकिन दे, अब इवन दो दीज प्लेन्स डू नॉट कम्प्लीटली ओवरलैप इनटू ए सिंगल प्लेन, लेकिन ये मीट करेंगे। तो यहाँ पे इस लाइन पे जहाँ पे मीट करते हैं, और ये लाइन तो एंडलेसली जाएगी, तो इस पॉइंट पे जो भी आपका सॉल्यूशन होगा दैट विल गिव अस इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो यही कॉन्सेप्ट, ये सेकंड वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये वाला हम इसमें लेके चलेंगे। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर हम एनालाइज करें रिलेशनशिप बिटवीन द इक्वेशंस, तो 1 और 2 को ऐड करके बननी चाहिए थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन मीन्स ये बिल्कुल इसके आइडेंटिकल होनी चाहिए फॉर द ओवरलैपिंग अलोंग अ शेयर्ड कॉमन लाइन। तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए जो कंडीशन अभी हमने पीछे डिस्कस की, तो कंडीशन फॉर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एक बार हम फिर से अगर इसको देखें, तो फॉर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इक्वेशंस मस्ट बी कंप्लीटली डिपेंडेंट मींस कंसिस्टेंट एंड रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस और प्लेन्स अलोंग ए कॉमन लाइन। तो यहाँ इंटरसेक्टिंग प्लेन्स है, लाइंस या प्लेन्स, इसलिए जो इक्वेशन 3 है दैट मस्ट बी आइडेंटिकल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू। तो इक्वेशन 3 जो आपको ये दे रखी है, ये फर्स्ट टू को ऐड करके जो इक्वेशन है ये बिल्कुल इसके आइडेंटिकल होनी चाहिए।
फर्स्ट टू को ऐड करके ये है 2x + 3y + 6z = 16 और हमें गिवन इक्वेशन ये है, तो ये दोनों आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। लैम्डा आ जाएगा 6, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 6, म्यू की वैल्यू आ गई 16। हमसे पूछा है इन दोनों का सम, 16 + 6 = 22। तो यहाँ पे 22 मीन्स दिस थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन here. Thank you for watching.